अस्सलाम वालेकुम जी। जंगों के बारे में मशहूर है कि जब जंग होती है तो पहली कैजुअल्टी सच की होती है। कैजुअल्टी का मानी यहाँ पे हलाकत में लिया जाता है कि जो पहली हलाकत है वो सच की होती है। यानी ये कि जब जंग शुरू हो जाती है तो दोनों तरफ एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। यहाँ वाले झूठ बोलते हैं, वहाँ वाले झूठ बोलते हैं, वगैरह वगैरह। और जब तक हकीकत बिल्कुल खुल के सामने नहीं आ जाती तब तक, यानी एक फॉर्मल जब शिकस्त हो जाए तो उसके बाद फिर तब तक सच जो है वो हलाक होता रहता है। लेकिन जो गुज़श्ता चंद घंटे गुजरे हैं कल की शाम, और बरतानिया में तो अभी यहाँ दोपहर के 12 बजने वाले हैं, भारतीय न्यूज इंडस्ट्री और वहां के एंकर्स और जो कुछ वहां हुआ है, मोदी सरकार ने मतलब यह कि पूरी की पूरी अपनी मीडिया इंडस्ट्री जो है उसको हलाक कर डाला है। यानी ये कि ऐसा नहीं है कि सच हलाक हो गया है, बल्कि खबर से जुड़ी हुई जितने भी उनके इदारे थे और जितने भी उनके अच्छे प्रोफेशनल्स थे, उन सब की साल हा साल की जो दहाइयों में उन्होंने एक रेपुटेशन बनाई थी उसको उन्होंने हलाक कर दिया। आदमी नाकाबिले यकीन, मतलब है कि सर्कस, ऐसी सर्कस हो रही है भारतीय न्यूज चैनल्स पे जो गुज़श्ता चंद घंटों में हुई है, दैट्स नॉट इवन फनी। एक होता है कि आप देखकर हंस पड़े कि यार मतलब है इट इज पेनफुल टू वॉच, पेनफुल टू, मतलब है टीवी स्टूडियोज में वो मिसाइल चला रहे हैं, तैयारे लेके आए। लाहौर में कौन सा समंदर है? लाहौर में समंदर, लाहौर के समंदर पे चढ़ गए। कभी फैसलाबाद के फैसलाबाद में कौन सा समंदर है? कभी मुल्तान के समंदर में अटैक हो गया, कभी सियालकोट फतह कर लिया, कभी लाहौर में इतना वो तबाही फैला दी, कभी कराची में वो जा चुके हैं। मैं हैरान हो गया वहां कल एक, यानी मैंने बताया ना कि हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं होती, मतलब इट इज पेनफुल कि एक उनका वो पागल हो गया बिल्कुल ही, वो गौरव आर्या, वो किसी जगह खड़ा था। लेकिन चलो मुझे उस पर हैरत नहीं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं था ना, वो है, वो फौजी आदमी है। उसको जिस तरह का जो भी हुक्म होगा वो बोल देगा। साफियों को क्या हो गया? वो स्टूडियो में खड़े हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बच्चे जोग्राफिया पढ़ रहे हैं वो जोग्राफिया भी ना पढ़े, फेल हो जाएंगे। वो पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील हो चुका है। हमने कराची जाके वहां पे आग लगा दी, कब्जा कर लिया। यार किस दुनिया में रहते हैं? ओ भाई, मेरे स्मार्टफोन्स का दौर है। एक अगर सारी साइट्स भी बंद हो गई, मिसाल के तौर पे एक बड़ी अच्छी रिप्यूटेबल साइट है द वायर, प्रोफेशनल लोग रन करते हैं, उसको भी ब्लॉक कर दिया। यानी भारतीय है द वायर, उसको ब्लॉक कर दिया। बरखा दत्त जैसी ऐसी, मतलब है रिस्पेक्टेड, जैसे कहना चाहिए, जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में, वाशिंगटन पोस्ट में उसकी राइटिंग्स छपती हैं। आई डोंट नो कि वाशिंगटन पोस्ट अब उसकी राइटिंग छापेगा, यानी मुझे नहीं पता, बट दिस इज अ बिग क्वेश्चन नाउ। खुद इंडिया में जो उसके प्रोफेशनल राइवल्स होंगे वो वाशिंगटन पोस्ट में आप भेजेंगे कि बरखा दत्त तो ये झूठ बोलती है। क्या झूठ बोला? कि F-16 पाकिस्तान का शूट कर दिया, करा दिया और पायलट गिरफ्तार कर लिया। यार अगर आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का पायलट गिरफ्तार हो गया और वो भारत जो है वो, मतलब उसको दुनिया भर के मीडिया से छुपा के रखा हुआ है, क्या नाम है उसका? हामिद मीर ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनाम रख दे। आप हमारा जो पायलट आपने जो पकड़ा है उसका नाम, उसका चेहरा, उसका इंटरव्यू अपने ही यहां अपलोड कर दें, आप दिखा के कि ये तुम्हारा पायलट है, तो हमसे आप इनाम ले लें। अजीबोगरीब झूठे फर्जी हमले भारत पे हो रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है। शेखर गुप्ता की मैं बड़ी, मतलब अगेन प्रोफेशनली वेरी सोबर आदमी है, बहुत डिसेंट आदमी। शेखर गुप्ता का भी मैं एक वो पढ़ रहा था कि जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत के साउथ पे ये अटैक किया, नॉर्थ में ये अटैक किया। कौन सा अटैक किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान तो कह रहा है, कह तो रहा है कि हम करेंगे, वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, हम करेंगे। जो मिसाइल फेंके गए हैं पाकिस्तान में, जो हलाकतें पाकिस्तान में हो गई हैं, उसका जवाब पाकिस्तान ने अभी नहीं दिया, देना है। हम तो ये कह रहे हैं। जाली हमले करवा दिए कि पाकिस्तान ने जाली हमले कर दिए। वो जाली हमले पहले अपने पे करवा दिए, ब्लैकआउट हो रहे हैं, ड्रिल्स हो रही हैं, सिविलियन आबादियां, पाकिस्तान मिसाइल मारेगा। अजीबोगरीब, यानी और फिर यह कि वो पहले हमला पाकिस्तान से करवा दिया कि भारत पे कर दिया, और फिर उसके बाद, यानी जिसपे पिछला वीलॉग में यही कह रहा था ना कि ये कर क्या रहे हैं, ये लोग ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान पे अटैक करने की। लेकिन उसके बाद जो कुछ मीडिया में मैंने देखा, झलकियां देखी, सब तो नहीं, वो पेनफुल है बड़ा देखना,
लेकिन जो थोड़ा सा मैंने देखा वो पता ये चला कि वो जो पहले फर्जी पाकिस्तान से अटैक करवाया है भारत में, वो उसका फर्जी जवाब वो देकर अपने मीडिया पे पाकिस्तान को फतह भी कर चुके हुए हैं। ये पागल, ये क्या है? मतलब मैं पेशावर में एक दोस्त से बात कर रहा था, सादा दोस्त, मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा जंगें उन्होंने देखी हैं। तो वो कहता है कि यार वो मतलब है कि समझ नहीं आता कि या तो आप हवा में लड़ते हैं, तो वो तो लड़के देख लिया, समंदर में लड़ते हैं, जमीन पे लड़ते हैं। तो अगर ये जंग लड़ना चाहते हैं तो इनसे कहो कि आओ लड़ो फिर। ये क्या कर रहे हो? देखे ना, एक आपको चैलेंज करता है ट्राइब। अच्छा, बात यह कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, हमारे अपने मसाइल है। एंटी इंडिया फीलिंग पाकिस्तान में सिरे से बिकती ही नहीं है। हमारे लोग तो हंस खेल रहे हैं, लतीफे बना रहे हैं अभी तक। ये जो ड्रोन आ रहे हैं, आज भी आए हैं, 40 के करीब गिरा चुके हैं रात से। वो जो गिरता है उसका मलबा उठा के लोग हमारे वो OLX एक ऐप है जिसमें लोग चीजें बेचते हैं, वो वहां तस्वीरें लगी हुई हैं OLX पे। कोई 20,000 का मलबा बेच रहा है, कोई 10,000 का मलबा बेच रहा है कि किसी ने अगर घर में ले जाके से जाना हो तो जा ले। हम तो इस तरह के लोग हैं। अच्छा, वो तंग किए चले जा रहे हैं। तो फिर अगर हम जवाब दें, अच्छा अब आप जवाब देने के लिए जब खड़े होंगे, देखना भारत के लिए जंग उस तरह की रियलिटी नहीं है। वी नो व्हाट द वॉर इज। नहीं चाहते जंग, लेकिन अगर आप किसी को प्रोवोक करेंगे तो ठीक है, फिर आ जाओ। जब हम तैयार होते हैं जंग करने के लिए कि अब आओ, मरने मरने का खेल है तो आओ, मरते भी हैं मारते भी हैं। अगर यही है तो फिर आओ, मरते हैं मारते हैं, आओ। जब आप ये कहते हैं कि अब आ जाओ, तैयार है मरने मारने के लिए, तो आगे से जो रिस्पॉन्स जिससे आप लड़ने के लिए तैयार हो, वो आगे ढोल बजाना शुरू कर दे, हंसना खेलना शुरू कर दे, नाचना शुरू कर दे, तो व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? आप ही कहेंगे कि यार क्या पागल हो गए हो? ये जंग है, ये कोई मजाक नहीं है। आप चैलेंज करते हैं, हम जवाब देने के लिए जब खड़े हो गए हैं तो आपने आगे से ये क्या हो रहा है आप कहेंगे ना। ये यानी ये वो अरब जो कल्चर था इस्लाम से पहले, वहां एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस ये होती थी कि लोग किसी के यहां जनाजा हो जाता था तो वो फिर मातम करने के लिए किराए पे लोग लाते थे, खासतौर पे खवातीन। वो पैसे लेकर रोती थी और मरहूम की वो खूबियां बताती थी जो किसी को दुनिया में पता नहीं होती थी। तो इस्लाम जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मना किया कि ये मौत की भी तौहीन है, मरने वाले की भी तौहीन है, ये बंद करो। ये तो भारतीय न्यूज इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर तो मुझे वो लग रहा है कि ये किराए के लोग हैं जिनको नाचने गाने के लिए ये DG ISPR ने कल ठीक कहा था कि फिल्म और थिएटर से बाहर निकलें, वॉर इज अ सीरियस बिजनेस। आप लोग क्या कर रहे हैं? इस पे क्या रद्द-ए-अमल दिया है? पालकी शर्मा की बिजाहिर है वो बड़ा उसने मेहनत की है खातून ने, और वो मानी है। अब उसने कहा है कि 4 जहाज जो है वो गिरे, कि हमारे 80 थे जहाज 80, और पाकिस्तान ने उनमें 4 गिरा दिए और भारत एक भी नहीं गिरा सका। तो इसके बाद पालकी शर्मा ये कहती हैं कि दैट शोज के हाउ रेडी पाकिस्तान वाज। ओ भाई, पाकिस्तान रेडी? वो हमें जंग के अलावा आता क्या है? हम तो हमेशा ही इस काम, यानी ये फजूल तरीन काम है। हम तो कहते हैं जंग से जान छुड़ाओ, हर वक्त तो इसमें फंसे हुए हैं हम तो। यानी रेडी क्या मतलब है? हमारे यहाँ तो शादी में फायरिंग हो जाती है, 2-3 बेचारे मासूम बिला वजह शादी की खुशी की फायरिंग में फारिग हो जाते हैं। अभी मैं लतीफे सुन रहा था, टिकटॉक पे चल रहे हैं कि ऐसी कौम से क्या लड़ना जहां बस लेट पहुंचे, उस पर लड़ाई होती है, 6 बंदे मर जाते हैं। तेल का एक कंटेनर जाता हुआ खराब हो गया, तेल गिर गया, लोग पेट्रोल लेने के लिए मुफ्त का चले गए, एक आदमी ने वहां पे खड़े होकर सिगरेट लगा ली, 200 बंदे वहां मर गया। हम तो इस तरह के लोग हैं। यानी बराए मेहरबानी जंग वंग हमें नहीं चाहिए, लेकिन करनी है तो जंग करें ना, फिर ललकार के नाचना कूदना ये क्या चीज है? कराची पे अटैक हो गया, लाहौर पे अटैक हो गया, लाहौर के समंदर में अटैक हो गया, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? कंप्लीट नॉनसेंस। एनीवे, जहाज जो लोग नहीं मान रहे भारत में कि उनके जहाज गिर गए हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का F-16 जो है वो उन्होंने गिरा लिया है। ये रॉयटर्स है, बरतानवी खबर रसा एजेंसी है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ग्लोबल मिलिट्रीज ने राफेल की तबाही के बाद स्टडी के प्लान शुरू कर दिए हैं कि अब वो देखेंगे कि ये कहां, यानी चाइना की लॉटरी लग गई, चाइनीज कंपनीज की, JF थंडर, कि वो इतनी यानी सस्ते वो जो जहाज देते हैं, उन्होंने इतने महंगे जहाज को करा दिया। तो अब ग्लोबल मिलिट्रीज बैठ के स्टडी कर रही हैं। ये एक और वेबसाइट है, इसके पे देख लें, एविएशनिस्ट,
उन्होंने ये इसका रिकॉर्ड दे दिया है, वो टेल का, वो राफेल का जो वो नंबर है वो उन्होंने दे दिया है कि ये था वो जहाज। चाइनीज दे आर मतलब है लाफिंग, दे आर हैप्पी, दे आर वो बना के वो भारतीयों का मजाक उड़ा रहे हैं उस तरह की, वो दिलेर मेहंदी का गटअप सा बना के। चीनी है जो हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से इनका जहाज गिरा है। बट मैं आपसे इतनी गुजारिश, मेरी तो दुआ यही रहेगी कि जंग ना हो। और वो ये जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं कौमों की जिंदगी में, क्रिटिकल, इस वक्त एक एक इंडिविजुअल को खुदा के वास्ते ठहर के अपने आप से ये जरूर पूछिएगा, जिंदगी मौत का किसी को भी नहीं पता, कहीं किसी को दुनिया में कहीं भी आ सकती है, लेकिन इस तरह के हालात जिस तरह के वहां पे हैं, पाकिस्तान में हैं, भारत में हैं, एक बात अपने आप से जरूर पूछिएगा कि अगर आपने जिंदगी में किसी का हक खाया है, किसी की दौलत पे नाजायज कब्जा किया है, किसी के सोने पर नाजायज कब्जा किया है, नाजायज किसी की जमीन हथियाई है, फ्रॉड किया है अपनी औलाद के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए जायदादें बनाई हैं, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, दूसरे का हक मार के, अगर आपने ये किया है तो अपने आप से पूछ लें कि आज उन तमाम चीजों की हकीकत क्या है, उन तमाम चीजों की हैसियत क्या है। आज ये जंग हो जाती है और ये बड़े पैमाने पर मौत आ जाती है, तो क्या आप बच जाएंगे या आपकी औलाद बच जाएगी? क्या वो सारा पैसा जो आपने नाजायज कमाया था, काली दौलत, क्या वो आपकी जिंदगी बचा पाएगी? अपने आप से पूछें, क्या जवाब देंगे आगे जाके? इस तरह के क्रिटिकल मोमेंट्स पे इतना जरूर सोच के आदमी कोशिश करे। मैंने कल एक दोस्त को मुल्तान फोन किया तो वो कह रहा था कि मैंने जितने नवाफिल मुख्तलिफ कामों के माने हुए थे, वो जो मेरे काम हो गए थे, मैं वो नवाफिल अदा कर रहा हूं, क्योंकि जंग का कल पता नहीं होना नहीं होना। अब देखें कौम का मिजाज क्या है, वो पेशावर हो, वो मुल्तान हो, वो लाहौर हो, वहां पे तो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा भी ठीक है, जंग तो बस ठीक है, मर गए और मार देंगे। आई होप कि इंडिया टेक्स इट सीरियसली। तो बेहतर है कि ना हो, बेहतर यही है कि ना हो। इस दुआ के साथ यही कि जंग ना हो और अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खुश और आबाद रखे। आपसे इजाजत चाहता हूं, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।